ये पिंकी बिटिया कहाँ है? मम्मी वो तो रूम में खेल रही है। और वो क्या है ना, रिया के पास टाइम ही नहीं रहता उसके साथ खेलने के लिए। अब देखो ना, मुझसे शिकायत कर रही थी कि मम्मी जब से मैं नानी के घर आई हूँ तब से तो रिया दीदी मेरे साथ खेलती ही नहीं है, मैं तो अकेले ही खेलती हूँ। और देखो हर टाइम दोनों लोग लड़ाई किया करती हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता कि ये लोग किस बात पे लड़ती हैं। अरे छोड़ ना, बच्चों की बातें हैं, ध्यान मत दिया कर। अच्छा, वो काजल कहाँ है? भाभी किचन में है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। अरे काजल बहू, अरे वो कल मैं मार्केट से दही लाई थी, तो एक काम कर, बढ़िया लस्सी लस्सी बना दी। और वैसे भी पूनम को बहुत पसंद है। और मैं कल बनाना भी लाई थी, तो उसका शेक बना दे, वो बच्चे पी लेंगे। वो क्या है ना, दही तो मैंने कल रात में ही ख़त्म कर दी थी। और बनाना वो रिया को बहुत पसंद है ना, तो वो सुबह शाम खाती है, वो भी नहीं है। और दूध भी तो ख़त्म हो गया है। अरे तो ये कैसी बात कर रही है? 2 पैकेट दही तो खा गई। मैंने सोचा था लस्सी घर में बनाएंगे, सब लोग पियेंगे। अरे ऐसे कैसे ख़त्म हो गई? अरे ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई, इसमें पूछने वाली बात क्या है? और रिया को तो फल बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने उसे बनाना दे दिया, ख़त्म हो गया। और रही दही की बात, तो रमेश जी को खाने के साथ दही पसंद है, और सुबह भी खा के ऑफिस गए हैं। पर मैं तो सोची थी कि पूनम और पिंकी भी इसी बहाने खा लेंगी। अरे बहू तू तो 1 पैकेट रख देती ना, और बनाने में कितने सारे लाई थी, और थोड़े के जूस बना देती, उसमें क्या चला जाता। मम्मी जी आप ऐसी बात कर रही हो जैसे लगता है कि मैंने सब खा लिया हो, और वैसे भी ख़त्म हो गया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, जाने दी। एक काम करूँगी, आज मैं मैंगो ले आऊँगी, तो एक काम करना, तुम मैंगो शेक बना देना। वो भी पिंकी को बहुत पसंद है, इसी बहाने वो भी पी लेगी। और खाने में क्या बना रही है? दाल चावल बना दिया है मैंने, आप लोग खा लीजिएगा। एक तो मेरी ये है ना, आके बैठ जाती है, छुट्टी हुई नहीं कि बस अपनी मम्मी के घर आ जाती है। अरे मुझे भी जाने होता है अपने मैके, लेकिन मैं तो नहीं जाती हूँ। तुमने मेरा बैग क्यों फाड़ा? मम्मी, मम्मी। अरे ये क्या हो गया? जरूर इस पिंकी ने कुछ किया होगा। एक तो गांव में रहती, इसको तमीज ही नहीं है, जब से आई है बहुत लड़ाई करती है। और तो और मेरी बेटी की भी आदत बिगाड़ देगी। अब देखो लड़ाई कर रही है। मम्मी जल्दी आओ मम्मी। अभी जाके देखती हूँ, आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे बड़ी है, कोई छोटी नहीं है। जरूर मेरी बेटी के साथ इसने कुछ किया होगा, तभी वो चिल्ला रही है। तुमने मेरा बैग कैसे छुआ? तुमने मेरे बैग को हाथ कैसे लगाया? देखो ना, मेरे बैग की चेन खराब कर दी। दीदी मैंने तुम्हारा बैग नहीं छुआ, मैं तो बस ऐसे देख रही थी। आपके बैग की डिजाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कसम से नहीं खोला। अच्छा मुझे तो पता है तुम बहुत झूठ बोलती हो, और तुमने मेरा बैग खराब किया है। मम्मी को आने दो, मैं बताऊंगी। और इसमें मेरा बॉक्स भी रखा था, वो भी नहीं मिल रहा है। अरे क्या हो गया रिया? मम्मी देखो ना, ये पिंकी मेरा बैग देख रही थी और इसने चेन खराब कर दी, और इसमें मेरा बॉक्स था, वो भी नहीं मिल रहा है। पक्का इसी ने चुराया होगा। नहीं मामी मैंने नहीं चुराया, मैं तो सिर्फ बस ये बैग देख रही थी, इसमें बारबी डॉल बनी थी ना, तो मुझे अच्छी लगी, बस मैंने बॉक्स भी नहीं लिया। मामी मैं सच बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी ये झूठ बोल रही है, इसने मेरा बैग खराब किया है। पिंकी बेटा सच बताओ, तुमने दीदी का बैग छुआ है? तुमने दीदी का बैग खराब किया है? नहीं मम्मी आपको तो पता है ना, मैंने दीदी का कोई सामान नहीं छुआ है, और मैंने दीदी का बैग नहीं खराब किया। मैं तो बस ऐसे ही रूम में आई थी और बस बैग देख रही थी, मैंने छुआ तक भी नहीं। बुआ ये झूठ बोल रही है, इसने मेरा बैग खराब किया, और इस बैग की चेन भी, और मेरा बॉक्स नहीं मिला। मेरा बॉक्स कहाँ है? नहीं दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं आपका बॉक्स क्यों चुराऊंगी? मैं कसम खा रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। पिंकी सही से बताओ, तुमने दीदी का बैग छुआ, बॉक्स चोरी किया? नहीं मामी आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने किया, भला मैं क्यों चोरी करूंगी, और मैं बैग क्यों खराब करूंगी? मैं सही बोल रही हूँ मामी, मेरे विश्वास करिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अरे बहू जो पिंकी बोल रही है उसने नहीं किया, और बच्चों की बात पे विश्वास क्यों कर रही हो तुम? और वैसे भी पिंकी झूठ नहीं बोलती है। वाह मम्मी जी वाह, इसका मतलब रिया गलत है, वो झूठ बोल रही है।
आप तो रहने दीजिए बोलने के लिए, आप तो हमेशा अपनी अपनी नाती की साइड लेती है। अरे आपकी पोती झूठ बोल रही है क्या? देखो पिंकी, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी दीदी झूठ नहीं बोली, उसने देखा होगा। लेकिन तुम्हें भी उसके कमरे में आने की जरूरत ही क्या थी? अरे उसकी नानी और नानू ने गिफ्ट दिया था, उसका फेवरेट बॉक्स और बैग है, तुम्हें उसको छूने नहीं चाहिए। मैं जब देखती हूँ तब तुम उसके कमरे में आ जाती हो। अरे बिना पूछे तो एक तो उसके कमरे में तुम्हें आने नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें एक बार नहीं 10 बार टोका है पिंकी कि रिया दीदी के रूम में ऐसे मत जाया करो। अरे वो पढ़ाई करती है, पढ़ने लिखने वाली लड़की है, तुम्हारी तरह की सी नहीं। और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे बता देना, मेरी बेटी झूठ तो बोलेगी नहीं। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, आइंदा से रिया दीदी के रूम में तुम दिखाई मत दे देना। और अगर तुमने उसका बॉक्स लिया है तो वो दे दो, वो उसका फेवरेट बॉक्स है। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कुछ गलत सलत बोलूं, इसलिए कह रही हूँ पिंकी, वो बॉक्स ढूंढ के रिया दीदी को दे दो। अगर तुमने लिया भी है मैं तुम्हें दूसरा ला के दे दूँगी। मम्मी आपको मेरे पर विश्वास है कि नहीं? मैं भला चोरी क्यों करूँगी? मैंने तो बॉक्स देखा तक भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं वो बॉक्स कैसा है। मैं क्यों चोरी करूँगी मम्मी? दीदी एक बात बोलो, बुरा मत मानेगा। अरे अपनी बेटी को थोड़ी सी तो तमीज़ सिखाई होती है आपने कि किसी के कमरे में ऐसे नहीं जाते हैं। और तो और चोरी करना कितनी बुरी आदत है। आजकल के बच्चों को हर चीज़ सिखानी चाहिए, लेकिन चोरी, किसी के कमरे में ऐसे चले जाना और उल्टा सीधा बोलना, ये सब चीज़ें सिखाना ज़रूरी होता है। मेरी बेटी कभी ये सब कुछ नहीं करती है। अगर उसको कुछ चाहिए होता है तो अपने मम्मी पापा से मांगती है। कभी आज तक कभी किसी चीज़ पे सामान पे हाथ नहीं लगाती है। ये सब संस्कार तो माँ बाप देते हैं, इसमें बच्चे की गलती कुछ नहीं होती है। भाभी अगर पिंकी ने रिया का बैग ख़राब किया है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और रही चोरी की बात, मुझे पता है मेरी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती है। अरे इतना तो मुझे पता है, भले ही छोटे स्कूल में पढ़ती है, छोटे फैमिली में रहती है, लेकिन चोरी चोरी तो मेरी बेटी कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन एक बात है भाभी कि मेरी बेटी कभी चोरी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने भी अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को और उसको यही सिखाया है कि कभी किसी की चीज़ चोरी मत करना। अरे भले ही मेरी बेटी छोटे स्कूल में पढ़ती हो, लेकिन इतनी तो तमीज़ है उसको। वाह दीदी वाह, इसका मतलब क्या कह रही है कि मेरी रिया झूठ बोल रही है? मेरी रिया झूठ नहीं बोलती कभी। अरे इसको मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं और किसी ऐरे गैरे स्कूल में नहीं पढ़ती है, बड़े स्कूल में पढ़ने जाती है। भाभी मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब बस इतना है कि पिंकी ने कुछ नहीं किया है। पिंकी मामी से और रिया से सॉरी बोलो। लेकिन मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला ना बेटा। रिया दीदी, मामी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से मैं कभी भी रिया दीदी के कमरे में नहीं आऊँगी और उनका कोई भी सामान नहीं छूऊंगी। ठीक है, आइंदा से ध्यान रखना। चलो पिंकी बेटा। मम्मी ये क्या, आपने पिंकी को ऐसे ही माफ़ कर दिया? अरे रिया गुस्सा नहीं करती हैं, तुम्हारा बॉक्स मिल जाएगा। अगर पिंकी ने चुराया होगा तो मैं ढूंढ लूँगी उसके बैग में। वैसे भी तुम परेशान मत हो, ये दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। एक तो एक एक महीने मैके रहने आती हैं और ऊपर से कुछ लाती नहीं है, यहाँ से चुरा के ले जाती हैं। और माँ जी सब कुछ उठा के मैके से दे देती हैं। मम्मी मुझे पिंकी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि पिंकी मेरे रूम में कभी भी आए और वो छुट्टियाँ मनाने यहाँ की चली आती है। मैं तो अपनी नानी के घर बहुत कम दिन के लिए जाती हूँ। अरे तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए मैंगो शेक ले आती हूँ। और हाँ, पिंकी को मत दिखाना कि ये मैंगो शेक बनाया है मैंने, चुप्पे से तुम पी लेना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। अरे हाँ मम्मी, इसको कैसे पता चलेगा? वैसे भी वो तो दाल रोटी खाती है और चावल, और ये मैंगो शेक बनाना शेक ये सब उसको कैसे पता, गाँव में रहती है। मम्मी मुझे शेक के साथ सैंडविच दे दो तो मज़ा आ जाएगा। अरे हाँ मेरी लाडो, मुझे पता है तुझे शेक के साथ सैंडविच पसंद है। अरे मैं बना के देती हूँ, लेकिन पिंकी को मत बताना, नहीं तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, भुक्कड़ है। अरे वो पता नहीं कितना खा जाए, इसीलिए कह रही हूँ उसको मत बताना। नहीं नहीं मम्मी, मैं इसको नहीं बताऊँगी। देखना मैं पिंकी को कैसे इस घर से निकालूंगी ताकि वो दोबारा छुट्टियों में नानी के घर आने की
हिम्मत ना करे। जा रही हूँ बनाना शेक पीने। अरे तू भी ना पूनम, फालतू में पिंकी को रुला दिया। अरे बच्चों बच्चों में छोटी मोटी बातें होती रहती है, तू भी उसको इतना डांटने की जरूरत क्या थी तुझे। मम्मी मैं देख रही हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ भाभी और रिया इससे बिल्कुल ढंग से बात नहीं करती हैं, और भाभी तो बड़ी रहती हैं। अब देखो ना बच्ची है, इतना सब सुना दिया भाभी ने। अरे मेरी बेटी के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो चोरी करे। अरे भले ही वो छोटे स्कूल में पढ़ती है, हम लोग के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो कभी चोरी नहीं कर सकती मम्मी। तू भी ना पूनम, अरे छोड़ ना, काजल की बातों पे ध्यान मत दिया कर। और वैसे भी मुझे पता है पिंकी कैसी है। अरे वो मेरी लाडली है, लाडली, ऐसा तो कर ही नहीं सकती। मम्मी मैं तो सिर्फ आपके लिए यहाँ आई हूँ, और आपको पता है मुझे लगता है कि भाभी पसंद नहीं करती है। अभी तो आप हो, मैं आ जाती हूँ, कल को अगर भगवान न करे आप नहीं रही तो मैं यहाँ कदम तक नहीं रखूँगी। और भाई जब से मैं आई हूँ भाई ने एक बार भी नहीं हाल चाल पूछा कि कैसी हो। वैसे तो शादी के पहले भाई कैसा था, अब तो जैसे लगता है कि भाई बहन का रिश्ता ही नहीं रह गया। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, चलती हूँ बेटा, कुछ बना देती हूँ तेरे लिए। एक काम कर, तू जाके टीवी खोल के देख, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। मैगी खाएगी तू? हाँ मम्मी। मम्मी एक बात बोलूँ? मम्मी घर चलो ना, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब से मैं आई हूँ तब से देख रही हूँ कि दीदी तो मुझसे ढंग से बात ही नहीं करती है, और यहाँ तक कि कोई भी चीज़ अपनी मुझे देती भी नहीं है। अब आप ही बताओ। अरे पिंकी बेटा तू भी छोड़ ना, तू जा टीवी देख, मैं आती हूँ। अरे पिंकी बेटा रुको। अच्छा ये बता मेरी लाडली बिटिया क्या खाएगी, आइसक्रीम खाएगी? और मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी पिंकी के लिए बढ़िया बढ़िया फ्रॉक ले आऊँ मार्केट से, मेरे साथ चलेगी तू? हाँ नानी, आप मेरे लिए कपड़े लाओगी? वो भी फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर आप जाने का नाम मत लेना। और जो है, अरे तू नानी के घर आइए और हम लोग मार्केट चलेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, जो भी तू बोलेगी अपनी मनपसंद चीज़ तुझे देंगे खाने के लिए। अब ऐसी दोबारा बात मत करना जाने के लिए। ठीक है नानी, अब मैं जाने का नाम नहीं लूँगी, अब मैं यहीं रहूँगी। और वैसे भी आप मुझे कपड़े दिलाओगी? नहीं नहीं ना, देखना मैं दीदी को भी दिखाऊंगी कि मेरी नानी ने मुझे कपड़े दिलाए। मम्मी मैं टीवी देखने जा रही हूँ, वही मेरे लिए मैगी ले आना। देखा ना पूनम कैसे पिंकी मान गई। अरे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी ना गुस्सा दिखाते हैं। और तू भी छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं होती। और मैं तो कहती हूँ पिंकी को अपने साथ मार्केट ले जा, उसकी मनपसंद की चीज़ें उसे दिला दे, और उसके लिए कुछ कपड़े भी ले ले। देखना तू ज़्यादा कपड़े तो लेकर नहीं आएंगे, उसको 2-3 नई ड्रेस दिला दे पहनेगी घर में। अब वैसे भी गर्मी है, गर्मी के हिसाब से कपड़े दिला। अरे मैं क्या करूँगी जाके, तू और पिंकी चली जाना। कहाँ जाने की बात हो रही है? अरे वो क्या है ना, गर्मी है और पिंकी के पास कपड़े नहीं है, तो मैंने सोचा उसके लिए 2-3 फ्रॉकें मार्केट से ले आया। वही मैं पूनम से बोल रही थी कि पिंकी के लिए गर्मी के हिसाब से कपड़े लेती आ। अरे टीना के पास इतने सारे कपड़े हैं, और नए कपड़े लाने की क्या जरूरत है? और रिया तो एक दो बार पहनती है फिर छोड़ देती है, वो सब कपड़े बेकार ही तो है। इससे अच्छा वही कपड़े पिंकी को दे दीजिए ना पहनने के लिए। अरे नए कपड़ों में पैसे खर्च करने से फ़ायदा ही क्या है, फालतू में खर्चे बढ़ जाएंगे। और दीदी तो ज़्यादा कपड़े लाई नहीं है, तो मैं तो सोच ही रही थी कि रिया ही के कपड़े दे दूँ और वो पहन भी लेगी। रिया तो पुराने कपड़ों को हाथ नहीं लगाती, और फिजूल खर्ची करने की ज़रूरत क्या है, वैसे भी घर में खर्चे बढ़ गए हैं। आप वो पैसे मुझे दे दीजिए, घर के खर्चे चलाने हैं, दूध का, बिजली का और राशन का, ये सब कम पड़ रहा है। अरे हर महीने चल जाता था, लेकिन इस महीने एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, इसलिए वो पैसे मुझे दे दीजिए। मम्मी भाभी एकदम सही कह रही है, फालतू में पैसे खर्च करने की क्या ही ज़रूरत है। वैसे भी पिंकी पहन लेगी, वो तो उसकी बहन है ना, और बहनें एक दूसरे के कपड़े तो पहनती ही हैं, उसको कोई एतराज़ नहीं है। सही कहा दीदी आपने, बहनें एक दूसरे के कपड़े पहनती ही हैं। तो ठीक है, मैं अलमारी से निकाल के दे दूँगी, आप पिंकी को पहना दीजिएगा। अब बड़ी बहन की छोटी बहन तो कपड़े पहन ही सकती है, लेकिन मेरी रिया तो किसी के उतरे हुए कपड़े नहीं पहन सकती। उसके पापा ने जो उसको बिगाड़ रखा है।
ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूँगी। जो भी राशन में कम पड़ रहा हो तुम उसमें जोड़ लेना। और हाँ, मैं तुमसे कहने वाली थी कि 1 किलो दूध और बढ़ा लेना। ओहो मम्मी जी, आप एक कैसी बात करती हैं, 1 किलो दूध कैसे बढ़ा लूँगी? वैसे भी इस महीने मैंने रिया के लिए आधा किलो दूध पहले से बढ़ा के रखा है। दिन भर पड़ती है, कम से कम उसको 1 गिलास दूध तो चाहिए। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? राशन पानी बिजली का तो पैसा मैं ही देती हूँ ना। तू 1 किलो और बढ़ा ले, उसका पैसा मैं दे दूँगी। तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर। आधा किलो दूध पिंकी के लिए। बड़ी आई है, जब से आई है घर का खर्चे बढ़ गए हैं और ऊपर से जाने का नाम ही नहीं लेती है। अब आधा किलो दूध और बढ़ाओ। अरे उसके पैसे ये देंगी, वैसे तो पैसे निकलते नहीं हैं। और अपनी बेटी के लिए हर टाइम पैसे निकल जाते हैं। मेरी सास का बस चले तो पूरा घर ही उठा के दे दें। दीदी भी ना जाने का नाम ही नहीं ले रही है, पता नहीं कब जाएंगी घर वापस। अरे छुट्टियां मनाने तो लोग 10-15 दिन के लिए आते हैं, ये तो महीने महीने भर आती है। मम्मी आप बिना फालतू में पैसे खर्च करती हो। भाभी सही तो कह रही हैं, रिया के इतने सारे कपड़े हैं, पिंकी पहन लेगी। और वैसे भी हमारी पिंकी सब कुछ पहन लेती है, वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। अच्छा ठीक है, जब तू जाएगी तब मैं तुझको नए कपड़े दिलाऊंगी, लेकिन तब तू मना नहीं करेगी। कान खोल के सुन ले, हर चीज़ मना करती है तू। अरे मैं तो ये सोच रही थी कि पिंकी को लेके थोड़ा मार्केट जाएगी, घूमे फिरेगी, उसका भी मन बहल जाएगा। और तू भी जब से आई है घर में है, निकली नहीं रही है। वो बेचारी बच्ची घूमने आई है नानी के घर, जब से आई है घर से बाहर ही नहीं गई। ठीक है मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो, चली जाऊंगी लेकर। मेरी सास के पास भी दिमाग नहीं है, नए कपड़े दिलाने जा रही थी। अच्छा किया जो मैंने सुन लिया। अब मैं अपनी बेटी के सारे पुराने कपड़े उस पिंकी को दे दूंगी और मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े ले आऊंगी। उसके लिए पैसे निकाल आते हैं और मेरी रिया के लिए कभी पैसे नहीं देती कि बहू जाके उसके लिए कपड़े ले आ। और अपनी नातिन के लिए देखो, मेरी सास एक नंबर की दुष्ट है। उनका बस चले तो सब कुछ उठा के दे दी। मैं भी देखती हूँ, आधा किलो दूध तो बढ़वा दूंगी, उसमें पानी मिला दूंगी, पिलाए अपनी नातिन को और अपनी बेटी को। अरे पूनम दीदी को इतना भी नहीं है अकल। अरे इतने दिन कौन रुक के आता है छुट्टियों में? मैं भी तो अपने मैके नहीं जाती हूँ। अरे जब रिया की पढ़ाई छुट्टी भी हो जाती है तो भी मैं इतने दिन के लिए नहीं जाती हूँ। और ये तो ऐसे लगता है कि पूरा बसेरा करने यहाँ आ गई है। मम्मा मम्मी मैं टीना के बर्थडे में गई थी ना, उसके बर्थडे वाली ड्रेस इतनी अच्छी थी। मैं भी ऐसी ड्रेस लूँगी, अब की बार मुझे भी बर्थडे में ऐसी ही ड्रेस दिलाना। अच्छा, अरे तू जो बोले और मैं ना दिलाऊँ, ऐसा कभी होता है? अरे मैं तो सोच रही थी कि 1-2 दिन में मार्केट चलते हैं, जो तुझे पसंद हो वो तू ले लेना। और वैसे भी मैंने सोचा था कि तुझे इस बार बहुत अच्छी ड्रेस दिलाऊंगी और तेरे पापा से भी बोला था, बोल रहे थे कि जब मैं आऊँगा तो टीना के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े लेकर आऊँगा जैसे उसको पसंद है। अरे वाह मम्मी, पापा आएंगे मेरे लिए कपड़े लेकर आएंगे। लेकिन मम्मी उस पिंकी को मत दे देना और उसको दिखाना भी मत। तू सही कह रही है, तेरी दादी उस पिंकी के लिए पैसे दे रही थी कपड़े लाने के लिए। मैंने बोल दिया मेरी टीना के पास बहुत कपड़े हैं पुराने। और वैसे भी तू बेटा एक काम करना, जो कपड़े नहीं तू पहनती ना, जो तुझे नहीं पसंद है, वो मैं पिंकी को दे दूँगी और वो पैसे से मैं तेरे लिए बढ़िया ड्रेस ले आऊँगी। मम्मी मैं पिंकी को अपने कपड़े नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि पिंकी मेरे कपड़े पहने। अरे वो तेरे पुराने कपड़े पहन रही है और तू तो वैसे भी पुराने कपड़े नहीं पहनती है, और जो तुझे नहीं पसंद है तू तो नए नए पहनती है ना। और वैसे भी वो तेरे उतरे हुए कपड़े पहनेगी। अरे दे देना बेटा, वैसे भी खर्चा बचेगा और उसी खर्चे में मैं तेरे लिए बढ़िया ड्रेस ले आऊँगी। और नहीं तो उसके लिए भी मुझे कपड़े लाने पड़ेंगे। हाँ मम्मी आप तो सही कह रही हो, वैसे भी वो पुराने कपड़े मुझे पसंद नहीं है, उस पिंकी को दे दो। वैसे मम्मी पिंकी कब जा रही है? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मेरे रूम में आती है, मेरी चीज़ें छूती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बुआ कब तक आ रहेंगी? अब मैं क्या बताऊँ बेटा, एक तो तेरी दादी, उनकी बेटी और इनकी नातिन आ जाती है
तू जाने का नाम ही नहीं लेती, और ऊपर से घर के खर्चे। मैं क्या ही बताऊं। अब तेरी बुआ के पास कोई काम धाम तो है नहीं। अब देखना, तेरी छुट्टियां भी है लेकिन तू पढ़ाई करती है और कोचिंग जाती है, तभी मैं तेरी नानी के घर नहीं जा पा रही हूँ। और वो पता नहीं उनको कितना टाइम मिल जाता है। अरे इतनी छुट्टियां हैं तो क्या हुआ, छुट्टियों में तो बच्चे पढ़ाई करते हैं। वैसे मम्मी, हम लोग नानी के घर कब जा रहे हैं? अब ये महारानी चली जाए तब चलेंगे बेटा। और वैसे भी तेरी नानी का फोन आया था, बहुत याद कर रही है। अच्छा एक बात बता, वो तब से पिंकी तेरे रूम में तो नहीं आई ना? वैसे सही बताओ मम्मी, मुझे उसके साथ खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मम्मी मैं सोच रही थी कि आज मैं अपनी फ्रेंड को बुला लूँ अपने घर। छुट्टी है, उसके साथ थोड़ा खेलूंगी और फिर पढ़ाई भी कर लूँगी। ठीक है, बुला ले। और वैसे खाने में क्या खाएगी बता देना, तेरी फ्रेंड आएगी तो कुछ अच्छा ही बना दूंगी उसके लिए भी। मम्मी एक काम करना, आप पिज्ज़ा बहुत अच्छा बनाती हो, मेरी फ्रेंड को भी पसंद है आपके हाथों का, तो मेरे लिए उसके लिए बना देना, और साथ में मैंगो शेक। ठीक है मेरी लाडो, तू जो बोले और भला मैं वो ना बनाऊँ, ठीक है, लेकिन उस पिंकी को मत दे देना तू उठा के, मैं तेरी और तेरी फ्रेंड के लिए बना दूंगी। अरे बहू। जी पापा जी, क्या हो गया? अरे मैं क्या कह रहा था, मुझे एक बढ़िया अदरक वाली और दूध वाली चाय दे दे, उसमें इलायची डाल के देना और ऊपर से मलाई भी डाल देना। सुबह पी थी, उसमें पानी ज़्यादा था, इसलिए दूध वाली बना दे मेरे लिए बढ़िया कड़क। और आजकल दूध में इतना पानी कैसे दे रहा है? पहले तो दूध सही देता था। कल आने दे, उसको मैं डांटता हूँ। अरे इतना पानी देगा दूध में तो मैं तो बंद करवा दूंगा। वो क्या है ना पापा जी, वो दूध वाला पानी नहीं डालता है, मैं डालती हूँ। अब क्या करूँ, आपकी बेटी एक महीने से यहाँ आ रखी है और वो पिंकी, खर्चे नहीं बढ़ते क्या, इसीलिए मैं दूध में पानी मिलाती हूँ। और अगर दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी तो पूरा नहीं पड़ेगा, और ऊपर से आपको दूध वाली चाय चाहिए। अब मैं घर की बहू हूँ, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। और बेचारी मेरी बेटी दिन भर पढ़ाई करती है, कोचिंग जाती है, कोचिंग से घर आती है, उसको भी तो चाहिए दूध, उसका तो कुछ ध्यान ही नहीं रखता। और माँ जी तो कुछ सोचती ही नहीं है। अरे 10,000 रुपये देती है महीने के खर्चे के लिए, और ऊपर से अगर कोई आ जाता है तो पैसे बढ़ाती ही नहीं है, बोलती हूँ उसी में खर्चा करो। और अपनी बेटी के लिए कितने पैसे निकाल आते हैं उनके। अब कल ही की बात है पापा जी, 10,000 रुपये अपनी बेटी को दे रही थी शॉपिंग करने के लिए। अब आप ही बताइए क्या ज़रूरत थी, भर भर के सामान देती है उसकी विदाई में, और अभी जब विदाई करेंगी तब नए कपड़े दिलाएंगी। और पूनम दीदी एक बार भी नहीं सोचती है, अरे इतने दिन कौन रुकता है अपने मैके में, वो जमाना चला गया, 2-2 महीने मैके में पड़े रहो। अब आप ही बताइए, दूध में पानी ना मिलाऊं तो क्या करूं, कैसे खर्चा चलाऊं। आप जाके बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। ये भी कोई कम नहीं है, इनको भी चाय मलाई वाली चाहिए, दूध वाली। एक काम करती हूँ, फटाफट दाल चावल बना के रख देती हूँ, और सोच रही थी कि टीना के लिए कुछ कपड़े ले आऊँ। वैसे भी गर्मी आ गई हैं, वो गर्मियों में गर्मी वाले कपड़े पहनती है, बहुत दिन से इसके लिए कोई शॉपिंग नहीं की है।